नमस्कार आप सभी को। मैं जिज्ञासा यादव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल A1 नौकरी पर। आज हमारे हिंदी सीरीज़ की 13वीं क्लास है, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के बारे में। और इसके बाद जो हमारा शब्द टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने थे? 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा, जगह नहीं है। ये सारे शब्द मैंने पढ़ने के लिए आप लोगों को एक बुक रिकमेंड किया था, विनय कुमार पाठक की किताब। इसमें आपको ये सारे शब्द हज़ारों की संख्या में मिलेंगे, जो पॉसिबल नहीं है आप लोगों को क्लास में बताना। इसीलिए इस बुक को ज़रूर ख़रीदें और रोज़ कम से कम 10-10 शब्द जो हैं इससे पढ़ें, है ना। तो चलिए हम थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे ही क्लास में इसके बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले तत्सम। तत्सम क्या है? तत् धन सम। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में लिए गए हैं मगर उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, उन्हें ज्यों का त्यों रखा गया है। बिना किसी बदलाव के जिन संस्कृत शब्दों को हम हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं वह शब्द तत्सम शब्द हैं। और तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए कुछ अक्षर होते हैं, जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ण, य, ण, श, श, श्र हो चुका है ना, र, री की मात्रा। ज़्यादातर जो है तत्सम शब्दों में हम ये सारे अक्षर देखते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है हमेशा कि इस अक्षर दिख गए तो उसे हमें तत्सम ही डालना है। लेकिन ऐसे कंडीशन में जहाँ हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम में जो शब्द पूछा गया है कि ये तत्सम का है या तद्भव का है, तो वहाँ हम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि क्ष दिख रहा है, त्र दिख रहा है या ज्ञ दिख रहा है उस शब्द में, तो हम उसे तत्सम लिख सकते हैं, है ना। और वहीं तद्भव में हमें कैसे दिखेंगे? ख। तद्भव यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जिनमें बदलाव करके हिंदी में लिया गया है। तत्सम में कोई बदलाव नहीं है, वहीं तद्भव में बदलाव है। क्ष की जगह आप लोगों को दिखेगा ख, छ, तर, ज्ञ या ज्य, है ना। ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर जहाँ दिख गए वह तद्भव होते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके, जिससे शायद थोड़ा स्पष्ट हो जाए। सारे शब्दों को क्लास में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इधर हम लिखते हैं तत्सम और इस तरफ हम लिखते हैं तद्भव। एग्जाम्पल्स करेंगे तो शायद थोड़ा हमें आसानी हो कि हाँ, यहाँ पर ऐसे वर्ण आ रहे हैं तो यह तत्सम है, यहाँ पर ऐसे वर्ण आ रहे हैं तो यह तद्भव है ना। जैसे
आश्चर्य, तत्सम शब्द है आश्चर्य, और उसी का हिंदी क्या है, तद्भव क्या है, अचरज, है ना। यह तद्भव शब्द है अचरज। लेकिन हम हिंदी में आश्चर्य भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि वह शब्द जो है संस्कृत का है, कोई बदलाव नहीं है। संस्कृत में भी जब हमें अचरज बोलना है हम आश्चर्य बोलेंगे, इसलिए उन्हें तत्सम कहा गया है। ज्यों का त्यों संस्कृत से उन्हें लिया गया है। अमूल्य, वही तद्भव में क्या हो जाएगा, अमोल। अंधकार, ये आप लोग लिखते जाइए, अंधकार, तद्भव में क्या होगा उसका, अंधेरा। अगम्य, अगर अगम्य तत्सम है तो उसका तद्भव क्या होगा, अगम। अक्षर, अक्षर, ठीक है। अंग रक्षक, उसका तद्भव अंगरखा। ये आप लोग फटाफट लिखते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। देखिए क्ष, क्ष है ना, और यहीं ख, छ, तद्भव में आशीष, देखिए श, श, और वहीं तद्भव में आशीष। अमृत, हो गया, री की मात्रा। अमृत का तद्भव क्या होगा, अम्य। अज्ञान, आया, ज्ञ, है ना, और उसका तद्भव हो जाएगा अजान। अज्ञान है तो अज्ञानी भी लिख लेते हैं, अज्ञानी। अब अजानी मत लिख देना, अनजाना। अक्षत, छ आया, य, दिख रहे हैं। ऐसे आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है। अच्छत, अर्क, अर्क, अरक। अवतार, अवतार का तद्भव क्या होगा, अवतार। अच्युत, ये च है और ये य है ना, मेरा च और य बहुत सिमिलर है, मैं एक जैसा लिखती हूँ। अच्युत, उसका तद्भव अचूक। अष्टादश, अठारह। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या कॉमन है तत्सम शब्दों में, श है ना, अमूल्य, अंधकार, अगम्य, क्ष। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि ऐसे अक्षर आ रहे हैं जो हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन, श, श, री की मात्रा, ज्ञ, क्ष, अर्क, ऊपर आधा र, है ना, अवतार, अच्युत, अष्टादश। थोड़ा बहुत आप कॉमन में से निकाल पा रहे होंगे कि अच्छा ऐसे शब्द हैं, जैसे अर्पण, आधा र आ गया और वहीं यह हो जाएगा अर्पण, ठीक। अनार,
अनार्य, उसे तद्भव में आकर हम क्या लिखेंगे? अनाड़ी। ठीक, मैं इतना करवा रही हूँ इसलिए मैंने कहा है आप बिल्कुल ये विनय कुमार पाठक जी की किताब लीजिए और रोज़ कम से कम 10-10 शब्द तत्सम के, तद्भव के, देशज के, विदेशज के पढ़ते जाइए। ठीक है, ये तत्सम और तद्भव हो गया हमारा। तत्सम शब्द जिन्हें संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है, और तद्भव शब्द जिनमें बदलाव करके लिया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा देशज विदेशज। तो पहले देख लेते हैं विदेशज। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द जिसमें देखते हैं सबसे पहले तुर्की शब्द। ये भी इतने सारे होते हैं शब्द कि इन्हें याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इनमें बहुत बेहतर है कि आप लोग कुछ कुछ ट्रिक्स बनाइए, स्टोरीज़ की तरह कुछ बनाइए जिससे आप लोगों को याद हो जाए। जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी लिखती हूँ, उसमें कोई सेंस तो आप लोगों को शायद ही मिले। मैंने लिख दिया, तुर्की मुगल ने बेगम को काबू, तुर्की मुगल ने बेगम को काबू करने के लिए सौगात में तमगा कुली दिया। न मानी, ठीक है, तुर्की मुगल ने बेगम को काबू में करने के लिए सौगात में तमगा कुली दिया, वह ना मानी तो पीछे लफंगा लगाया। बताओ, बेगम ने उसे आने कैसे, लफंगे को कैंची, चाकू, तोप और बारूद से मारा। कुर्की लाश बन गया। बहादुर दारोगा सुराग तलाश कर रहा है ना। सारे शब्द याद करना आसान नहीं है, मगर एक छोटी सी स्टोरी तो याद करना आसान है कि तुर्की मुगल ने बेगम को काबू करने के लिए सौगात में तमगा कुली दिया, न मानी तो पीछे लफंगा लगाया, बेगम ने उसे कैंची, चाकू तो बारूद से मारा, कुर्की लाश बन गया, बहादुर दारोगा सुराग तलाश कर रहा है। इतना याद कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, हम तुर्की शब्द याद कर रहे हैं, है ना। तो इसमें मैं जो अंडरलाइन करती जा रही हूँ, मुगल तुर्की शब्द है, बेगम, काबू, सौगात, तमगा, कूली, लफंगा, बेगम हम पहले कर चुके हैं, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, कुर्की, लाश, बहादुर, दारोगा, सुराग। आप लोग भी दारोगा बनने जा रहे हैं ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो दारोगा है वह कौन सी भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का।
तो दारोगा तुर्की, सुराग तलाश, ये जो सारे शब्द हैं वह तुर्की के शब्द हैं। याद रहेगा? ठीक है, ये सारे शब्द तुर्की के शब्द हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला मेरे पीछे पीछे ये कहानी लिखते जाइए और बस अंडरलाइन कर लीजिए कि यह सारे शब्द तुर्की के शब्द हैं। आगे हम बढ़ते हैं। बस ऐसे ही याद करना होता है, जब याद ना हो रहा हो तो अपने तरीके से याद किया कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप वैसा ही करेंगे, इसमें आप कोई और भी अपनी कहानी बना सकते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, फ्रांसीसी, फ्रेंच। फ्रांसीसी शब्द, आप लोग कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हैं? पुलिस, कर्फ्यू, ये आधा फ है ना। कर्फ्यू, बिगुल, इसको कुछ भी कहानी बना लेना। पुलिस ने बिगुल बजाकर कर्फ्यू लगा दिया। इंजीनियर, इंजीनियर कार्टून देख रहा था उस समय। फिर उसे पता कैसे चला कि पुलिस ने बिगुल बजाकर कर्फ्यू लगाया है? रिपोर्टर से। रिपोर्टाज, ऐसे कुछ भी आप कहानी बना सकते हैं, है ना। पुलिस ने बिगुल बजाकर कर्फ्यू लगा दिया, इंजीनियर कार्टून देख रहा था, फिर उसे कर्फ्यू के बारे में रिपोर्टाज से पता चला। तो ये सारे शब्द हुए फ्रांसीसी के। बस आप लोगों को ये नहीं होना है कि कहानी याद है मगर कौन सी भाषा के शब्द हैं आप यही भूल गए। फिर तीसरा, अंग्रेजी। अंग्रेजी के शब्द, इन्हें पहचानना आसान होता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं इन शब्दों से, है ना। जैसे डॉक्टर हो गया, कॉलेज। हम कभी आज तक मैंने तो किसी को नहीं सुना बोल रहा हो मैं महाविद्यालय जा रहा हूँ। सब हम कॉमनली जो है कॉलेज ही इस्तेमाल करते हैं बोलने में। कॉलेज जो है इंग्लिश का शब्द है। लिस्ट, रेडियो, पेंसिल, और क्या लिखूं, मशीन, मशीन, शूज़, है ना, हमारे जूते, स्टेशन। आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अंग्रेज़ी शब्द ऐसे होंगे कि वो आप लोग आराम से समझ सकते हैं कि अरे ये तो इंग्लिश का शब्द है, क्योंकि हम सब ने, बहुत ज़्यादा नहीं मगर हिंदी मीडियम वालों ने भी थोड़ा बहुत तो इंग्लिश सब ने पढ़ा ही है ना। बचपन से इंग्लिश में, हिंदी मीडियम में भी एक सब्जेक्ट इंग्लिश तो रहा ही है। तो इन सारे शब्दों से हम फेमिलियर हैं, हमको देख के ही समझ आना चाहिए कि ये इंग्लिश के शब्द हैं। ठीक है, वैसे ही कुछ शब्द देख लेते हैं जो दूसरी भाषाओं के हैं लेकिन हम अपने डेली लाइफ में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में ही। मैंने तो पहले ही बोला था, हिंदी भाषा ही ऐसी है कि पूरी दुनिया की भाषाओं को अपने में समा सकती है ना। रिक्शा, बताओ, रिक्शा हिंदी तो नहीं है मगर हम रिक्शा ही बोलते हैं। रिक्शा शब्द है जापानी। ठीक है, फिर कुछ बहुत कॉमन शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाय, तूफान, लीची, और क्या, पटाखा। पटाखा देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यह सारे जो शब्द हैं वो
चीनी शब्द हैं, चाइना के शब्द हैं। चाय है ना, चाय, चीनी, तूफान, लीची, लीची में ही ची है, और पटाखा, हमको पता है पटाखा तो अच्छे से कि चाइना ही बनाता है। फिर एक और शब्द टमाटर। टमाटर कौन सी भाषा का शब्द है? स्पेनिश। टमाटर स्पेनिश है। ठीक है, अगला देखते हैं, किधर चला गया यार। नेक्स्ट देखते हैं बंगाली। बंगाली भाषा के शब्द, ठीक है, सबसे कॉमन जो हम सब जानते हैं, रसगुल्ला, चमचम, उपन्यास, ठीक है, अभिभावक, गल्प, आपत्ति, संदेश। ये सब आप याद रखेंगे, 2 बार रीड कर लो, याद हो जाना है ना। रसगुल्ला, चमचम, उपन्यास, अभिभावक, गल्प, आपत्ति, संदेश, यह सारे शब्द बंगाली के शब्द हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मराठी। मराठी के शब्द बाजू। हम ऐसे ही शब्द पढ़ रहे हैं ना जो हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। शब्द किसी दूसरे भाषा के हैं, लेकिन हम उन्हें हिंदी लिखते या हिंदी बोलते वक्त भी बहुत आराम से उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाजू, लागू और चालू, ऐसे शब्द सब मराठी के। कलर चेंज कर लेती हूँ। पंजाबी के शब्द। पंजाबी क्या खाते हैं? छोले, भांगड़ा, इसमें कोई गलती करके मत आ जाना भाई, खालसा। ठीक है, पंजाबी। फिर आते हैं, मैं फटाफट लिखती जा रही हूँ, गुजराती। गुजराती के शब्द जो हम हिंदी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हड़ताल, गरबा। अब गरबा को तो गरबा ही बोलेंगे ना, भांगड़ा को भांगड़ा ही बोलेंगे, अलग से हम कहाँ से उनके लिए शब्द लेके आएंगे। फिर संथाली। अब संथाली क्या है मत बोलना, है ना, संथाली भी हमारी संवैधानिक भाषा है। कोड़ी, गंडा, गाही। ये अब देखते हैं यूनानी शब्द। एटम, एटम ना, एटम, ATOM, एटम, ये क्या है? यूनानी है। डेल्टा, डेल्टा, और क्या? टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ। ये सारे शब्द यूनानी हैं। एटम, डेल्टा, टेलीफोन, टेलीग्राफ। ठीक, फिर हम आते हैं, आप लोगों को लग रहा हो बाप रे इतने सारे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। आप 2-3 बार रीड कर लेंगे
सारे विदेशित शब्दों को आप लोगों को याद हो जाएगा। याद नहीं भी होगा ना तो ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, और जब एग्ज़ाम में आप ये सारे शब्द देखेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप क्लिक होगा कि अरे नहीं, ये इस भाषा का शब्द है, मैंने पढ़ा था। इसलिए बार बार रीड करिए। फारसी, अब देखते हैं फारसी भाषा के शब्द। और जैसा कि मैंने बोला, याद ना हो रहा हो तो आप लोग अपना अपना ट्रिक बनाएंगे, खुद से छोटी छोटी कहानियाँ बनाएंगे जिससे आप लोगों को याद हो जाए। नमूना, चुगलखोर, वजीर, जमींदार, और क्या, चुगली, चुगली, बर्फ, नमक, दरबार, बीमार, दुकान, अनार, रुमाल, चादर, मज़ा। देखिए अब ये बहुत सारे शब्द हो गए, तो हो सकता है इसे याद करने में आप लोगों को परेशानी हो, तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी कहानी बना सकते हैं। जैसे कि इसमें मैं बोल रही हूँ आदमी, चश्मा, नमूना। ठीक है, मैं लिखती हूँ, मैं अपना एक स्टोरी क्रिएट कर ले रही हूँ कि आदमी चश्मा लगाकर नमूना लग रहा था, तो चुगलखोर वजीर ने ज़मींदार से चुगली कर दी उसकी, है ना। तो ज़मींदार ने दरबार में आदमी को बुलाकर बर्फ़ पे लेटाया, नमक खिला के, है ना, नमक खिला के उसे बर्फ़ में लेटा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, बीमार। तो जब बीमार हुआ तो दुकान से उसके लिए अनार मंगवाया गया, है ना, नाक पोंछने के लिए उसे रुमाल दी गई, उससे ठंड से बचाने के लिए चादर दिया गया। हम सबको ये कहानी सुन के मज़ा आ गया। ऐसे आप कुछ भी कहानी अपना गढ़ सकते हैं, है ना, क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी स्टोरी को याद रखें। आप लोग शब्द देखिए, कुछ भी, बस इसको हिंट की तरह लीजिए और कोई भी कहानी बना दीजिए। आदमी चश्मा लगाकर नमूना दिख रहा था, तो चुगलखोर वजीर ने ज़मींदार से चुगली कर दी। फिर ज़मींदार ने दरबार में उसे बुलाकर मुंह में नमक देकर बर्फ़ पे लिटाया, जिससे वह बीमार पड़ गया। फिर दुकान से उसे अनार मंगाकर खिलाया गया, नाक पोंछने के लिए रुमाल दिया गया, ठंड से बचने के लिए चादर दिया गया, और यह कहानी सुन के हम सबको मज़ा आ गया। इतना आसान है ये सारे शब्द याद रखना। तो कौन सी कहानी हुई, फारसी भाषा के शब्द थे इस कहानी में, है ना। अब हम देखेंगे अरबी, अरबी भाषा के शब्द। कानून, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि आप लोग इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। कानून अरबी शब्द है। दारोगा कौन सी भाषा का शब्द था, तुर्की, है ना। वही पुलिस किस भाषा का शब्द था, फ्रांसीसी। ये सब आप लोगों को याद होना ही चाहिए। कानून, औरत, अमीर, गरीब, फकीर, कैदी, कालीन, वकील, रिश्वत,
कलम, कत्ल, औलाद, खत। देखिए जहां भी लगे कि अरे ज़्यादा हो रहा है, कहानी कर दो। अरबी कानून ने, ठीक है, अरबी कानून ने अमीर औरत को गरीब फकीर कैदी बना के रख दिया। ठीक है, इससे कोई ऑफेंड नहीं हो जाएगा, है ना, ये बस सिर्फ गढ़ी हुई कहानी है, फिक्शनल। अरबी कानून ने अमीर औरत को गरीब फकीर और कैदी बना दिया। तो उस औरत ने क्या किया, कालीन बिछाकर कलम से अपनी औलाद को खत लिखा और क्या किया, रिश्वतखोर वकील का कत्ल कर दिया। ठीक है, हंसना मत कोई, ये मैंने ऐसे याद किया था और मुझे याद हुआ था। आप लोगों को जैसे याद हो आप लोग वैसे याद करें, है ना। अरबी कानून ने अमीर औरत को गरीब फकीर कैदी बना दिया। तो औरत ने कालीन बिछाकर कलम से अपनी औलाद को खत लिखा और रिश्वतखोर वकील का कत्ल कर दिया। इतना आसान है याद करना। फिर हम देखते हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली भाषा के शब्द। टोपी, बग्घी, दरवाज़ा, फीता, गमला, चाबी, अलमारी, कमीज, तंबाकू, ऑलपिन, ऑलपिन, अचार, लड़कियों को पसंदीदा, है ना अचार, कॉफ़ी, तौलिया, साबुन, कारतूस, अजीर, बाल्टी, देखो फिर से बहुत ज़्यादा शब्द हो रहे हैं, आलू, गोभी, किशमिश, तिजोरी। फिर से हम एक स्टोरी बना देंगे इसकी, आप लोग जैसा आप लोगों को सही लगे कहानी बनाएं। मैंने क्या बनाया था इसका कि एक पुर्तगाली टोपी पहनकर बग्गी में दरवाजे तक आया और दरवाजे का फीता काटा, लेकिन दरवाज़ा बंद था, तो चाबी उसे मिला गमले में। फिर अंदर जाकर उसने अलमारी खोली, जहाँ से उसने क्या क्या निकाला, कमीज़, तंबाकू, आलपिन, अचार। ठीक, इतना आलपिन तक कर लेते हैं। अलमारी खोली और वहाँ से कमीज़, तंबाकू, आलपिन निकाला, तौलिया भी निकाला, फिर साबुन निकाला, बाथरूम में जाके बाल्टी में पानी भर के उसने नहाया, है ना। फिर नहाने के बाद उसने नाश्ता किया। नाश्ते में क्या क्या खाया उसने, कॉफ़ी पी, अचार, अंजीर, आलू, गोभी, किशमिश उसने नाश्ते में खाया। ठीक है, एक पुर्तगाली आदमी टोपी पहन के बग्घी में अपने घर के दरवाजे तक गया, फीता काटा, गमले में चाबी था, अंदर जाके उसने अलमारी खोली जिससे उसने कमीज़, तंबाकू, ऑलपिन, तौलिया और साबुन निकाला, फिर बाल्टी में पानी भर के वह नहाया। फिर नहाने के बाद उसने नाश्ता किया। नाश्ते में उसने क्या क्या खाया, अंजीर,
आलू, गोभी, किशमिश, अचार और कॉफ़ी पिया और उसके बाद उसने अपनी तिजोरी खोली नाश्ता करने के बाद और तिजोरी से उसने कारतूस निकाला। ठीक है, आसान है याद करना। एक बार फिर बोल रही हूँ मैं। एक पुर्तगाली, एक मिनट, एक पुर्तगाली टोपी पहनकर बग्गी में दरवाजे का फीता काटने गया। समझ लो कि कुछ इनॉग्रेशन के लिए गया होगा। फीता काटने गया। फिर गमले में घर की चाबी थी। घर के अंदर जाके उसने अलमारी खोला और वहाँ से उसने निकाला कमीज़, तंबाकू, ऑलपिन, तौलिया और साबुन। फिर साबुन पकड़ के वह बाल्टी में पानी भर के उसने नहा लिया। नहाने के बाद उसने नाश्ता किया। नाश्ते में उसने क्या क्या खाया? अंजीर, आलू, गोभी, किशमिश, अचार, ये सब खा के उसने फिर कॉफ़ी पिया। नाश्ता के बाद उसने अपनी अलमारी की तिजोरी खोली और तिजोरी से उसने क्या निकाला? कारतूस। ऐसे आप याद करेंगे। ये हो गए हमारे विदेशज भाषा के शब्द। अब देख लेते हैं देशज, उसके बाद हम इस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। देशज शब्द, तो मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप देशज शब्दों को पहचान पाएंगे, क्योंकि पूरे पूरे देशज शब्द बताना वो पॉसिबल है नहीं। तो लिखते जाइए। ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ। ये सारे अक्षर जहाँ दिख गए आपको, जिन शब्दों में दिख गए, वह देशज शब्द होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमको ऐसे देखने को मिलता है कि यही अक्षर आते हैं देशज शब्दों में। दूसरा, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ही आई थिंक हमने क्रिया कंप्लीट किया है, तो अनुकरणात्मक क्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। याद है कि सब भूल गए? अनुकरणात्मक क्रियाएं, तो जितने भी अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं ना, वो सारे देशज शब्द हैं। अब सोच रहे हो क्या है भाई अनुकरणात्मक, हमने तो पढ़ा ही नहीं है ना। जैसे एक मिनट, हिनहिनाना, ऐसे कोई भूलेगा नहीं, है ना। हमको याद होना चाहिए अनुकरणात्मक क्रिया क्या है। हिनहिनाना, जहाँ पे शब्द की पुनरावृत्ति हो रही थी, है ना, और क्रिया बन रहा था। भिनभिनाना, चहचहाना। मैंने आप लोगों को एक ही शब्द याद करने को कहा था अनुकरणात्मक क्रिया में, पुनरावृत्ति। शब्द की पुनरावृत्ति से जो शब्द, और ये क्रियात्मक शब्द होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी शब्द बना दिए। चहचहाना क्रिया है ना। और क्या? बड़बड़ाना। सारी अनुकरणात्मक क्रियाएं जो हैं देशज शब्द हैं। एक और ट्रिक, शब्द के अंत में दीर्घ स्वर स्वतंत्र रूप से लिखा हो। शब्द के अंत में दीर्घ स्वर याद भी है क्या है? दीर्घ स्वर स्वतंत्र रूप से लिखा हो। दीर्घ स्वर कौन कौन से पढ़े थे हमने? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। तो इन स्वरों से जो शब्द खत्म होंगे, है ना, शब्द के अंत में आना चाहिए दीर्घ स्वर स्वतंत्र रूप से,
तो वह शब्द क्या होगा? देशज शब्द। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे 4 शब्द भेद पूरे हुए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। एक आप लोग स्टार मार्क करके लिख लीजिए। ये नए पेज में जाना बड़ा मुश्किल है यार। एक आप लोग स्टार मार्क करके लिख लीजिए, संकर शब्द। संकर शब्द, तो संकर शब्द क्या होता है? संकर का मतलब क्या होता है? पहले हमारे भगवान है शंकर भगवान। शंकर का मतलब होता है, शंकर भगवान ने, है ना, आधी माता और आधे शंकर भगवान, उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धनारीश्वर शायद, है ना। अर्धनारीश्वर जो है भगवान, वो शिव का ही एक रूप है, जिसमें वह आधे पुरुष और आधे महिला बन जाते हैं, है ना। 2 चीज़ें आ रही है। शंकर का इंग्लिश में मतलब होता है हाइब्रिड। ठीक, तो ऐसे शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं, शब्द एक ही है, लेकिन उसमें जब उसकी हम संधि करेंगे तो एक शब्द दूसरी भाषा का होगा और दूसरा शब्द दूसरी भाषा का होगा। जैसे इन्हें पहचानना तो सबसे आसान है, डबल रोटी, है ना। डबल अंग्रेजी शब्द है, रोटी हिंदी शब्द है, तो यह क्या हो गया? संकर शब्द। रेल गाड़ी, ठीक, रेल इंग्लिश है, गाड़ी हिंदी है, तो इन शब्दों को तो आप देखकर ही पहचान जाएंगे कि यह संकर शब्द हैं, क्योंकि 2 अलग अलग भाषा के शब्द आपको एक ही शब्द में दिखाई देंगे। बस आप इतना याद रखिए। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। जो शब्द हमारा टॉपिक था यह पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। ये आपके सिलेबस में भी है। अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, देखते हैं सिलेबस में क्या है, समास वगैरह, उन पे हम एक क्लास बना देंगे। और बहुत जल्दी आपका सिलेबस जो है प्रीलिम्स का कंप्लीट होने वाला है, और उसके बाद हम मेंस के टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और कोई भी फीडबैक देना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।